दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये क्लास हमें बनाना चाहिए या नहीं ये तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्लास अपनी एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है, ठीक है। लेकिन चलिए, बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट कर रहे थे तो चलिए हमने सोचा इस पर एक डिटेल वीडियो बना देते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि सर अगर हम जो क्वेश्चन पढ़ के गए हैं इंपॉर्टेंट वो नहीं आए तो हम क्या करें, छोड़ दें, लिखें, ये बात ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये था सर हमने मैथ, मेरा कल पेपर है मैथ्स का और मैथ में मेरी कोई तैयारी नहीं हो पाई है अभी भी, उसका हम क्या करें। तीसरा क्वेश्चन ये था मैथ की मेरी तैयारी तो ठीक ठाक है लेकिन कुछ उसके इंपॉर्टेंट नहीं मिल पा रहा, हम उसका क्या करें। चौथा को इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन थे, नीचे आप जाके देख सकते हैं वीडियोस में लोग कमेंट करते रहते हैं। तो अब देखिए कल आपका पेपर है, ठीक है। जिन लोगों का कल है, कुछ कार्ड को हो गया, जो भी लोग देख रहे हैं जिनका भविष्य में भी होगा, उन सबके लिए यूनिवर्सल वीडियो है। पहला क्वेश्चन, सर जिन लोगों का पेपर है उन्होंने जो पढ़ा है वो नहीं आया तो वो क्या करेंगे। कई बार हम बता चुके हैं सादी कॉपी, हम आप कॉपी चेक कर रहे हो, सादी कॉपी पे नंबर मिल जाएंगे क्या? नहीं, सादी कॉपी पे कोई नंबर नहीं मिलते, तो आप लिख के आएंगे। अब एक क्वेश्चन ये था कि सर हम लिख के क्या है एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन उतार दें, या क्वेश्चन कुछ और है, मान लिया कुछ और क्वेश्चन पूछा है सर, हम उसमें अपना वाला क्वेश्चन चला दें। सर बना के लिखने के भी तो तरीके होते हैं। आपने मान लिया क्या किया, क्वेश्चन कुछ और है उसमें बना के लिख दिया। हमने पहले ही कहा एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ, तो सर एजुकेशन सिस्टम यह है कि कॉपी अंधाधुंध वाली होती है। हमने पिछले 2-3 साल, पिछले साल तो बच्चे प्रमोट होगा, उससे पिछले 12th में देखा जो टॉपर था उसके भी 75 इंग्लिश में, और जो ये घिनौने नहीं उसके भी 75। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है जिसने कॉपी भरी उसे नंबर मिले। खास करके इंप्रूवमेंट में इससे पहले एक वीडियो हमने बनाई है इंप्रूवमेंट में किस तरीके से कॉपी चेक होती है, अगर सर आप उसे देख लेंगे तो आपको पूरी बात समझ आ जाए कि किस तरीके का खेल चल रहा है, ठीक है सर। तो अब मान लिया आपने क्वेश्चन कुछ और है, उसका आंसर कुछ और लिख दिया, जो आता वो लिख दिया, उसमें नहीं मिलेंगे, वो चीजें पकड़ में आ जाती हैं। तो नंबर कब मिलेंगे, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना। जैसे अगर हम मैथ की बात करें, हम आपको बताएं जब हम खुद फर्स्ट ईयर में थे, ठीक है, हमने जिंदगी में एक ही बार इंप्रूवमेंट डाला, हम बता चुके हैं वीडियो बना के, और इसलिए डाला था थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहते थे, पास थे लेकिन लेना चाहते थे एक्सपीरियंस की क्या हुआ। 7 नंबर भी मेरे बड़े थे उसमें, ठीक है। तो अब 7 नंबर इसलिए बढ़े क्योंकि पहले से 79 थे, बाद में 86 हुए थे, ठीक है सर। मेरे अच्छे थे, फेल फाल नहीं थे, लेकिन देख लिया डाल के कि क्या होना। तो हमने किया क्या था, बहुत सारी थ्योरमें थी उसमें, फर्स्ट ईयर अब है या नहीं पता नहीं, टाइम हो गया है, लेकिन जो हम पढ़ पाए 2-4 थ्योरमें हमने पढ़ी, बाकी वही सब में होता है, जिसका सबसेट है, जिसका कोसेट, ये है वो, चलने दो। आखिरी में अच्छे करके इंप्रूवमेंट किया और लिख किया। हम या आप कुछ लोग कहेंगे कुछ टीचर इसके खिलाफ हो सकते हैं, बोले क्या सिखा रहे हैं आप बच्चों को। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पूरे साल भर पढ़ाई ना करें, एजुकेशन सिस्टम खराब, लेकिन अब जब कल पेपर है या 1-2 दिन बाद पेपर है, अब आप डिप्रेशन में, तो क्या करें, तब ये वीडियो आपके काम में आएगी। क्या करा, आराम से जो भी आपको आता है अच्छी अपनी मजबूती पर रहिए, अपनी स्ट्रेंथ पर रहिए। जैसे जब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं वहां का चौका है, ठीक है तुम मार लोगे, हम भी मार लेंगे। अब तुम्हारी मजबूती क्या है भाई, तुम भाग भाग के बना रहे हो, तुम 6 मार रहे हो, मान ली मेरी मजबूती क्या है, हम लेग पे खेल लेते हैं, आप पे चौके मार लेते हैं, सामने स्ट्रेट मार लेते हैं। जहां मेरी मजबूती हम वहां खेलेंगे, आप अपना मजबूती टिकाइए, हम अपनी मजबूती पे टिके रहिए कि हमें क्या आता है। जैसे हमने कई बार बताया मैथ में हमने क्या किया था, अब तो आपके पास टाइम, अभी पूरी रात पड़ी हुई है, आप इस वीडियो को अगर अभी देख रहे हैं, जो लोग प्रॉपर नोट, इसलिए हम कहते हैं नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखा करिए, काम में आएगा। अभी मान लिया आखिरी रात भी बची हुई है, बहुत सारा टाइम है यार। हम हमेशा कहते हैं अगर आपने जान लगाई तो बहुत आसानी से आप चीजों को पास कर पाएंगे। दूसरे लिखने के तरीके को बहुत अच्छा करके आइएगा, अच्छे से लिखिए, ठीक है। अब जैसे मान लिया आप नहीं सारे चैप्टर पढ़ पाए अभी भी, तो अब आप क्या करें, डिप्रेशन में ना आए, ये मान के चले जो हम पढ़ेंगे वही आएगा, और नहीं भी आएगा तो पास तो हम हो ही जाएंगे। ये बात मान लीजिए कि पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसे कोई पास नहीं होता है। थोड़ा सा निगेटिविटी सोचने से पहले समझ लीजिएगा, सादी कॉपी पे कोई नंबर नहीं देता है। मैथ की कॉपी पे केमिस्ट्री लिखे हुए में भी कोई नंबर नहीं देता है, मैथ की कॉपी में इंग्लिश लिखे हुए में कोई नंबर नहीं देता है। लेकिन मेरा एक दोस्त था, वो कहा करता था भैया हमने, हाँ भाई तैयारी का पढ़ा लिखा तो है नहीं, अरे यार हिस्ट्री का पेपर 3 घंटे हिस्ट्री लिखनी, केमिस्ट्री का पेपर 3 घंटे केमिस्ट्री लिखनी, मतलब उसने बाद में एमए किया, पहले बीएससी किया, 3 घंटे केमिस्ट्री लिखनी है। और आपने मेन एग्जाम दिया है, पूरा साल भर पढ़ के आए हैं, तो इतना बेवकूफ यहां कोई नहीं होगा जिसे कुछ ना आता हो। हर आदमी अपनी तरफ से, बहुत सारे लोग कहते नहीं है कि जो है आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता, नहीं, गलत कहते हैं वो। जब आप पेपर देने जा रहे हो तो संतुष्ट हो जाता है आदमी, बस अब हमने इतना पढ़ लिया, अब हम जाएंगे मस्त होकर पेपर देखेंगे, उस समय व्यक्ति 100% संतुष्ट होता है, वरना वो डर के मारे पेपर देने जा ही नहीं पाएगा। वो पन्ने पलटता बार बार पढ़ता, फिर पढ़ता, पलटता, बहुत कुछ करता, लेकिन
जब पेपर के बाद एक बार आखिरी बार कॉपी बंद करता तो कहता अब हमें सब आता है, आई एम टोटली सेटिस्फाइड, ये कंप्लीटली सेटिस्फाइड, मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूं। ठीक है सर, तो उम्मीद करते बातें समझा पा रहे होंगे। यहां हम कोई इंपॉर्टेंट बताने नहीं आए, हम ये बताने आ रहे हैं कि मान लिया आपने 20 चैप्टर है, अब आखिरी रात बची, मत पढ़िए 20। क्या लगता है, अपने एक्सपीरियंस, आपने मेन एग्जाम दिया, अनसॉल्व देखे हैं, प्रैक्टिस की है, यूट्यूब पे आप हमसे कह रहे हैं तो आपने कई इंपॉर्टेंट वीडियो देखी होंगी, क्या लगता है आपको क्या आ सकता है? मान लिया आपको लगता है कि ऊपर के 5 चैप्टर इसके हैं, डिफरेंशियल के 5, इंटीग्रल के इंपॉर्टेंट, तो क्यों पढ़ रहे हैं सब? अब पढ़ लिया आपने, एंड टाइम पे लगाइए ना ताकत, जो इंपॉर्टेंट है उसे पढ़ लीजिए और बिल्कुल रिलैक्स होके। अगर थोड़ा सा गुस्से वाली फीलिंग आ गई तो कोई गुस्सा नहीं कर रहा है सर, थोड़ा सा नॉर्मल आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है सर। तो कुल मिला के यही बताना चाह रहे हैं कि आराम से मस्त होके पढ़िए और टेंशन मत लीजिए। इसके पहले एक वीडियो हमने बनाई है इंप्रूवमेंट में अच्छे नंबर कैसे आते हैं और क्यों मिलते हैं, कैसे आते नहीं क्यों मिलते हैं, ये बात हमने उसमें बताई है, ठीक है सर। तो उसे जाके आप देख लीजिए, ज्यादा टेंशन हो रही है और परेशान मत होइए। भारत एक भावनाओं का देश, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और फिलहाल तो इस समय कोरोना के केसेस वगैरह फिर से बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मास्क वगैरह का भी इस्तेमाल कीजिए और आराम से जाइए, मस्त होके पेपर देके आइए। जब पेपर अच्छा हो जाए, आप लिखाएं पूरा, आके फिर कमेंट करके बताइए सर आज पेपर मस्त हो गया, बड़ा खुशी होती कमेंट पढ़ के। तो फिलहाल नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, उम्मीद करते थोड़े से हौसले को बढ़ा पाए होंगे। नए हैं फिलहाल तो इंपॉर्टेंट भी हम बीच बीच में लाते रहते हैं, एक्चुअल में टाइम की बहुत कमी रहती है, बस कमेंट पढ़ते हैं, लगाया कैमरा, बस शुरू हो गया सर। तो कोशिश है बीच बीच में, अभी एक चैनल भी बनाया गया BDKTN साइंस, लेकिन उस पर ज्यादा वीडियोस नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? टाइम की बहुत कमी है, लेकिन खैर अब प्रॉपर काम हो रहा है, स्टूडियो वगैरह बना रहे हैं उधर, और बड़े ले पीछे डिजिटल बोर्ड के साथ कायदे से आने वाले हैं। तो फिलहाल नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह, और कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके बताइए सर क्या समस्या। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।